नमस्कार दोस्तों, एक और नया और बेहतरीन मैटर आपके लिए है जिसमें आपको लीगल और नॉर्मल शब्दों का मिक्सअप मिलने वाला है। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। विराम। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। विराम। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। विराम पैरा। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। विराम। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। विराम। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करते हैं। विराम पैरा। इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए हैं। विराम। उदाहरण के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया। विराम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतरजातीय या अंतरधर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया है। इसके अलावा संसद समय समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार करती रहती है। विराम। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304 बी को दहेज केस, दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है। विराम पैरा। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। विराम। इन सभी प्रावधानों के बावजूद
देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। विराम। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। विराम। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। विराम स्टॉप। साथियों, इसमें आपको नए वर्ड और मिल रहे हैं। इन शब्दों को आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए और इनकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए और फिर वापस इसे लिखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक बार फिर बिल्ट होगा और आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। यस विराम।